देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी स्वेटर का डिजाइन लेके आई हूँ। तो देखिए 2 कलर में बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आता है। और इस डिजाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर 6 के मल्टीपल फंदे लेंगे। जैसे पहले 6 गिनिएगा, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6। लास्ट में आपके 2 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। 6 के मल्टीपल डिजाइन डलता है, 2 फंदे हम एच स्टिच के लेंगे। 4 सिलाइयों का डिजाइन है। जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट में बॉर्डर बनाने के बाद अगर फंदे बढ़ाने हैं तो आप फंदे सीधी तरफ से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये डिजाइन रोंग साइड से यानी बैक साइड से बनना शुरू होगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद सीधी तरफ से आप फंदे बढ़ाइएगा, बैक साइड से डिजाइन को स्टार्ट करेंगे। 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में डिजाइन कवर हो जाता है। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। मैंने ये 2 कलर में बनाया है। अगर आप इसको बची खुची वूल से जैसे मल्टी कलर में बुनना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ये 2 सिलाइयाँ ऑरेंज की बनाई हैं, आप ऐसे ही अगली 2 और कलर की, फिर अलग कलर की, ऐसे भी आप इसको बनाते हुए बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन इस तरह से हमारा ये बन के आया है। चलिए तो देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 6 के मल्टीपल फंदे डाल के 18 और 2 फंदे प्लस किए हैं, यानी मैंने यहाँ पे 20 फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद ये हमारी राइट साइड है और ये मेरी नॉर्मल बेबी वूल है, और यहाँ पर मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। अगर आप इसको नॉर्मल बेबी वूल जैसे गंगा, रैबिट, ओसवाल, वर्धमान, ये बेबी वूल होती है, इनके अंदर अगर आप इसे बनाएंगे तो 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। और आप इसको बुनते हैं 3 तार वाली में, तो आप यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। तो फंदे डालने के बाद ये हमारी फर्स्ट रो होगी। जैसे बॉर्डर बनाएंगे तो सीधी तरफ से एक सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे। ऐसे इसको सीधा सीधा बनाएंगे। सभी फंदे सीधे सीधे बुनते हुए एक रो हम बुन लेंगे। तो ये बॉर्डर बनाने के बाद एक सिलाई मैंने सीधी सीधी बुन ली। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। अब देखिए यहाँ से डिजाइन की रो स्टार्ट करेंगे और यहीं से ही हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए एच स्टिच फंदा है, इसको उतारेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो 2 फंदे हम यहाँ पर इस धागे को अंदर की तरफ दबाएंगे, 2 फंदे सेकंड कलर से बुनेंगे, और फिर से 2 फंदे वाइट से बुनेंगे। तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं 6 फंदों को बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए फिर से 2 फंदे वाइट बनाएंगे, फिर 2 फंदे रेड के बनाएंगे, 1 2, फिर से 2 फंदे वाइट के बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ। फिर से इन्हीं को रिपीट करेंगे। तो फिर से 2 फंदे वाइट के बनाएंगे और 2 फंदे फिर से रेड के बनाएंगे, फिर से 2 फंदे वाइट के बनाएंगे, और ये एच स्टिच है, इसको उल्टा बनाएंगे। तो ये फर्स्ट रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए सेकंड रो राइट साइड में। तो देखिए जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी से बनाएंगे। इस फंदे को आप स्लिप कीजिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये 3 फंदे सीधे वाइट से, फिर से ये 2 फंदे रेड से, 1 2,
फिर से ये बीच के 4 फंदे हैं, इनको वाइट से, जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से सेकंड रो में राइट साइड से बुन लेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, इसको बिगनर्स भी बुन लेंगे, जिसको थोड़ा सा भी उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इस डिजाइन को डाल लेंगे। तो वाइट फंदे हैं उनको वाइट से बनाएंगे और रेड फंदे हैं जो उसको रेड से बनाएंगे। ये यहाँ से सिर्फ 4 सिलाइयों का डिजाइन है और बहुत ही इजी डिजाइन है। अब ये 3 फंदे फिर से वाइट के बनाएंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों आप इसी तरह से बुनते जाइएगा। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में थर्ड रो में। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अब इस रेड कलर को नहीं लगाएंगे, वाइट से ही बुनते जाएंगे। तो देखिए एच स्टिच है, स्लिप करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए जो ये सेकंड कलर के फंदे हैं इनको 2 बार धागा घुमाते हुए ऐसे बनाएंगे। इस तरह से 2 बार धागा घुमाएंगे और बुन लेंगे। फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। फिर से ये रेड वाले फंदे 2 बार धागा घुमाएंगे और इसको बुनेंगे। फिर से ये 4 फंदे सिंगल बुनाएंगे। अब फिर देखिए ये 2 फंदे फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे। तो ये तीसरी रो हमारी बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड 4th रो में, इस तरह से। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ये एच स्टिच फंदा है, इसको स्लिप कीजिए, यहाँ पर अब एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए जो ये फंदा है यहाँ पर इसको उतारेंगे। तो 4th रो एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए इन 2 फंदों को इस नीडल पे लेंगे और इस 2 बार धागा घुमाए फंदे को ऐसे उतार देंगे। इन फंदों को वापस इसी नीडल में लेंगे इस तरह से और इस फंदे को ऐसे आगे की तरफ करेंगे ऐसे, और इस फंदे को अब सीधा बनाएंगे। फिर ये 2 फंदे सीधे, 1 2। अब देखिए इस फंदे को फिर से ये जो 2 फंदे हैं इसके साथ में इनको यहाँ से लेंगे और इस धागा घुमाए फंदे को खोल के ऐसे इस निडल पे लेंगे और इनको वापस इस पे डाल लेंगे और इनको फिर से सीधा बनाएंगे ऐसे। अब इसको बैक लूप से ऐसे बुन लेंगे। तो इस तरह से डिजाइन डल जाएगा। अब फिर देखिए फिर से ये 2 फंदे लेंगे नीडल पे, इसको ऐसे गिराएंगे नीचे, इनको वापस इसी में लेंगे और इस गिराए हुए फंदे को आगे की तरफ डाल लेंगे ऐसे। फिर इसको सीधा बनाएंगे। फिर ये 2 फंदे फिर से सीधे। अब देखिए इस फंदे को फिर जो ये फंदा 2 बार धागा घुमाया हुआ है इसके साथ में 2 फंदे, इनको बैक से सिलाई में डाल लेंगे, इसको गिरा के वापस इसी में लेंगे और अब इन 3 फंदों को ऐसे सीधा बनाएंगे। ये लूप वाले फंदे को भी सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब फिर ये 2 फंदे वापस इसी निडल पे लेंगे ऐसे और इसको गिराएंगे। अब इन फंदों को इस निडल पे लेके और इस फंदे को आगे की तरफ करेंगे। अब ये 3 फंदे सीधे, लूप वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे और ये फंदे भी सीधे बुन लेंगे। अब देखिए ये 2 बार धागा घुमाया हुआ है, आगे से 2 फंदे ये बैक लूप से लेंगे इस तरह से, इसको निकाल लेंगे ऐसे डाल लेंगे और ये 3 फंदे सीधे। अब ये एज स्टिच है, इसको भी सीधा बनाएंगे। तो ये 4 सिलाइयों का डिजाइन था। अब देखिए अब की बार हमारे ये 3 डिजाइन डले थे, अब आगे हम ये सेंटर में डिजाइन डालेंगे। यहाँ पे जो ये 2 फंदे हैं, जो ये लूप वाले फंदे हैं, इनके ऊपर अब हमारा रेड कलर आएगा
जो ये लूप के फंदे हैं। तो अब देखिए किस तरह से करेंगे। बैक साइड से फिर से हम डिजाइन एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप, जो ये 2 फंदे हैं यहाँ पे, इससे आगे हमारे 2, 4 और 6 फंदे हैं। इन 6 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 अगर आप यहाँ पे हाफ डिजाइन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे हाफ डिजाइन आपका डल जाएगा। और ऐसे सीधा बुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सीधा भी बुन सकते हैं। तो ये 6 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए जो ये 2 फंदे ये लूप वाले हैं, इनके ऊपर हम डिजाइन डालेंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे बनाएंगे रेड से। फिर से ये 4 फंदे छोड़ के यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट है। 2 फंदे वाइट, 2 रेड, 2 वाइट। अब इसी को फिर से यहाँ से आगे है जो 4 फंदे छोड़ के ये डिजाइन है, इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे फिर से वाइट के, 2 फंदे फिर से रेड के, 2 फंदे फिर से वाइट के, आगे के 4 फंदे फिर उल्टे। तो दोबारा से डिजाइन ये स्टार्ट हो चुका है हमारा। 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में ये डिजाइन कवर हो जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। अब फिर से जो फंदा जिस कलर का है उसको उसी कलर से बनाएंगे। तो वाइट वाले फंदे हैं जो वाइट से बुनेंगे। 2 3 4 5 6। अब फिर ये रेड के हैं तो इनको रेड से बनाएंगे। अब फिर से वाइट के हैं, इनको वाइट से बुनेंगे। 1 2 3 4। फिर से रेड से बनाएंगे। 1 2। फिर से आगे के वाइट से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब आ जाइए डिजाइन की 6 सिलाइयाँ बन चुकी हैं 7वीं सिलाई में। तो 7वीं सिलाई को फिर से ऐसे ही करेंगे जैसे हमने 3rd रो बनाई थी। इसको वाइट बुनते जाएंगे, रेड कलर को यहीं पर छोड़ देंगे। अब देखिए जो रेड के फंदे हैं 2 बार धागा घुमाएंगे, बनाएंगे इस तरह से। फिर से ये फंदे सिंगल बुनेंगे। फिर से ये फंदे 2 बार धागा घुमाएंगे, बनाएंगे। अब आगे के फंदे फिर से उल्टे। अब आ जाइए राइट साइड में 8वीं रो में। इस रो में डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास 6 फंदे हैं, तो हम 4 फंदे स्टार्टिंग के बुनेंगे और ये 2 फंदे अंदर की तरफ करेंगे। तो देखिए पहले 4 फंदे बुनेंगे, स्लिप करेंगे, 2 3 और 4। अब जो साथ में डबल धागा घुमाया है इसके पास में 2 फंदे हैं, इनको नीडल में लेंगे ऐसे और इसको गिराएंगे। इसका धागा खोलेंगे, इनको वापस इसी में लेंगे, इसको आगे की तरफ करेंगे, ऐसे डाल लेंगे। और अब ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब फिर देखिए ये धागा घुमाया हुआ है, 2 फंदे यहाँ से लेंगे, अंदर की तरफ करेंगे ऐसे, इसको निकाल लेंगे, वापस इसी नीडल में डाल लेंगे। और ये 3 फंदे फिर से सीधे ऐसे। अब फिर से ये फंदे इस नीडल में लेंगे, इसको गिराएंगे। जैसे हमने 3rd रो बनाई थी सेम ऐसे ही
4th रो बनाई थी सेम ऐसे ही बनाएंगे। 2 3। अब फिर देखिए यहाँ से इसको बैक से 2 फंदे लेंगे, इसको निकाल लेंगे, इसमें डाल लेंगे और 2 फंदे वापस इस निडल में लेके इन तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब लास्ट के 4 फंदे फिर से सीधे। तो ये डिजाइन की 8वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हुई और डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से डिजाइन ये बन के आएगा। अब फिर से जो फर्स्ट रो बनाई थी वही रो बनाएंगे। तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ ताकि बुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक फंदा स्लिप करेंगे, 2 फंदे वाइट, फिर से 2 फंदे रेड के, 1 2, फिर से 2 फंदे वाइट के। तो देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं को फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे फिर से वाइट, 2 फंदे फिर से रेड के, 1 2, फिर से 2 फंदे वाइट के। तो ये सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ। अब फिर थर्ड रिपीट करेंगे। तो फिर से 2 फंदे वाइट, फिर से 2 फंदे रेड के ऐसे, और फिर से 2 वाइट के। तो ये 3 रिपीट कंप्लीट हुए। ये तीसरा फंदा, 2 फंदे रेड के और फिर ये वाइट के। एच स्टिच है, इसको भी उल्टा बनाएंगे। तो ये दोबारा से डिजाइन को मैंने आपको स्टार्ट करके दिखा दिया। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो जब आप बार बार इन्हीं ही 8 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आपका भी इसी तरह से बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ये डिजाइन बन जाएगा। अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।